प्रेगनेंसी का समय हर महिला के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में इस समय को महिलाएं यही सोचकर निकाल लेती हैं कि इसके बाद उन्हें काफ़ी खुशियां मिलने वाली हैं, घर में किलकारी गूंजने वाली है। लेकिन ऐसे में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। हालांकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आम होती हैं और हर महिलाओं को ये होती ही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। यानी कि अगर ये समस्याएं आपको हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप और आपके गर्भ में पल रहा शिशु परेशानी में है और कई बार इन समस्याओं की वजह से महिलाओं का जीवन तक खतरे में पड़ता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन परेशानियों को जो आपको इस दौरान नज़रअंदाज नहीं करनी है। तो कुछ खास ऐसे लक्षण आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नजर आ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर किए बिना आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ब्लीडिंग हो रही है तो ये आम माना जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का अंतिम दौर चल रहा है तब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। कई बार प्लेसेंटा की पोजीशन सही ना होने की वजह से भी आपको ब्लीडिंग होती है और जिसकी वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी या फिर अन्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो ऐसे में बिना देरी करे आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा लक्षण है वजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज काफी आम माना जाता है। कभी ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन अगर योनि से पतला पानी की तरह रिसाव हो रहा है और लगातार ये रिसाव हो रहा है तब आपको चिंता करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली है वो कहीं ना कहीं फट गई हो या उससे रिसाव हो रहा हो, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर ये पतला रिसाव लगातार हो रहा है तो इसको आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा लक्षण है प्रेगनेंसी के दौरान फीवर या बुखार। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तेज बुखार हो रहा है और आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, इसके अलावा सर्दी खांसी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में भी बिना देरी करे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ऐसे में आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये दवाएं हानि पहुंचा सकती हैं और आपको ही नहीं गर्भ में पल रहे शिशु को भी ये दवाएं परेशानी पहुंचा सकती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी दवा नहीं खानी है और तेज बुखार या सर्दी खांसी होने पर भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि बुखार में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार शिशु जन्म दोष के साथ जन्म लेता है। इसलिए अगर ऐसी आपको कोई भी परेशानी लग रही है, बुखार या फिर सर्दी खांसी आपको हो रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। चौथा है प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग। यूँ तो प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग आम माना जाता है और प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को स्वेलिंग होती ही है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग आपके पूरे बॉडी में हो रही है, आपके फेस में हो रही है, आपके हाथों में हो रही है और साथ ही साथ स्वेलिंग के साथ बहुत ज़्यादा रेडनेस है, आपको वहाँ पर पेन भी हो रहा है, रैशेस पड़ रहे हैं, खुजली हो रही है, तब आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। पाँचवा है गर्भ में शिशु की मूवमेंट। गर्भ में शिशु की जो मूवमेंट है ये 5वें महीने के एंड में या 6वें महीने के शुरुआत में आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ये मूवमेंट 3रे महीने से ही पेट में शुरू हो जाती है। हालांकि महिलाओं को थोड़ा लेट महसूस होता है, लेकिन अगर आपका शिशु मूवमेंट कम कर रहा है, 2 घंटे में 10 बार से कम मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे में भी आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गर्भ में शिशु मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी ये देखा जाता है कि महिलाओं को बार बार कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करवा सकते हैं। इसलिए अगर आपको बार बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ आपका पेट कड़क हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस कितनी देर तक चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। खासतौर पर प्रेगनेंसी की 3री तिमाही में यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन्स भी होते हैं जिन्हें महिलाएं महसूस नहीं कर पाती हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ये डिलीवरी का पेन है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और बार बार इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके पेट में तेज दर्द उठता है, आपको बहुत तेज हेडेक होता है, तो उसे भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये वो सारे लक्षण हैं जिन्हें आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और इनमें से अगर आपको एक भी लक्षण दिखाई देता है तो ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये लक्षण आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
सकते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।